आइए देखते हैं, मजा आएगा। नहीं पाई कि अगर गीता और बबीता को डीएसपी बनना था तो उन्हें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया, इस पर आपने जवाब नहीं दिया। मैं नहीं पढ़ना चाहती उनकी फैमिली के पचड़े में, और मुझे लगता है कि आज तक को भी नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल सबको पता है कि फैक्ट है ना, ये पचड़ा पड़ने की बात था। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, लेकिन अगर आज हुड्डा साहब कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए, इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्योंकि किसी के साथ नहीं हुआ तो इसके साथ ना हो। चलो भाई, मेजोरिटी तो थी। जब अपने बेटा राजा को भेजा था दीपेंद्र हुड्डा जी को पिछली बार, तब भेज देते किसी खिलाड़ी को। और बात तो सही है। जिन पर आपने टिप्पणी करी है वो द्रोणाचार्य अवार्डी है, जिन पर आपने टिप्पणी करी है वो अर्जुना अवार्डी है। तो जाहिर तौर पर कोर्ट से अगर जाकर वो जीते हैं तो मिस्टर हुड्डा ने एज सीएम हक नहीं दिया बबीता को, गीता को। आप मुझसे दीपेंद्र हुड्डा पे सवाल मत पूछिए। क्यों नहीं पूछूंगी? मेरा मुंह मत खुलवाइए यहाँ पर। नहीं, चिल्लाने से नहीं होगा। ये सब सवाल ना पूछा जाए आपसे। नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आप मुझ पर चिल्ला रही हैं इसलिए। प्लीज मेरे लिए इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। आई ऑब्जेक्ट टू दैट। आपने बोला आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती। आप बदतमीजी और यहाँ पर ये इस तरह के। स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो भी हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब होने वाली है। दरअसल ये डिबेट वीडियो होने वाली है सुप्रिया सिनेर के साथ में। इसमें आपको बीजेपी के प्रवक्ता भी देखने को मिलेंगे, आपके प्रवक्ता देखने को मिलेंगे, साथ ही कुछ रेसलर्स भी देखने को मिलेंगे। तो दरअसल ये डिबेट में बात कर रही होती है सुप्रिया सिनेर जी महिला सम्मान के बारे में, रेसलर्स के बारे में। बहुत बड़ी बात है, जैसा कि वो हमेशा करती हैं। लेकिन जब कथनी और करनी में अंतर आ जाता है दोस्तों, तो इसी तरह बेइज्जती होता है, जैसा इनका हर डिबेट में होता है। तो दोस्तों इस डिबेट में सुप्रिया सिनेर को दोनों ने, मतलब बीजेपी प्रवक्ता, रेसलर्स और साथ ही यहाँ पे अंजना ओम कश्यप, सब ने मिलकर बजाया भाई। जिनका ये पक्ष ले रही होती हैं वो भी इनको बजाते हैं। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको मजा आएगा, इसलिए लास्ट तक जरूर से इस डिबेट वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही पिछली कुछ वीडियोस से लगातार आ रही हैं और आप लोग काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो यार, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाते तो शायद एक तरीके से होता है मोटिवेशन टूट जाता है, तो फिर डालने का मन नहीं करता वीडियो। तो इसलिए आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस रोज़ आएंगी एंड अच्छी वीडियोस आएंगी। तो बस यार अब आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जितना हो सके दबा के, और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना मस्ट है और पूरा देखना मस्ट है, तो पूरा जरूर से देखिएगा। अब आगे की वीडियो को एंजॉय कीजिए। once more। शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि महावीर जी से हमने बात की है। अब सब ये कह रहे हैं कि चुनावों की वजह से कांग्रेस पार्टी इतनी हवा दे रही है, वरना कहाँ, अगर सम्मान होता बेटियों का तो आपने सुना ही उनको, वो सीधा भूपेंद्र हुड्डा के इस दाव को कि उन्हें राज्यसभा सांसद बनाना चाहिए, कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक स्टंट है। गीता फोगाट को क्यों नहीं भेजा गया राज्यसभा में? बबीता ने रजत, गीता ने स्वर्ण पदक जीता था। 12 में गीता ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला पहलवान बनी थी। उस समय हुड्डा की सरकार थी। गीता और बबीता को डीएसपी बनाया जाना था, लेकिन हुड्डा साहब ने भेदभाव किया, गीता को इंस्पेक्टर बनाया, बबीता को सब इंस्पेक्टर बना दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस पर आपका जवाब? मतलब सरकारी नौकरियां मिली और उसमें खुरपेच रहा। देखिए मैं समझ सकती हूँ कि फोगाट साहब इस समय आहत है और सारा देश आहत है, सारा देश दुखी है। मैं तो सिर्फ इस बात पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी उनकी बात पर, क्योंकि आपने पूछा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी बात कहने आई हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि उनकी दोनों बेटियां बीजेपी का हिस्सा है। बबीता जी तो चुनाव से टिकट भी लेकर लड़ी थी बीजेपी से, दादरी से, और गीता जी ने भी बीजेपी का प्रचार किया था। दोनों ने जब विनेश, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे लोग एजिटेशन कर रहे थे तो उनके खिलाफ बयानबाजी भी करी थी। मैं इनके व्यक्तिगत मामलों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि तस्वीर का एक दूसरा पहलू वो भी है जो ताऊ ने यहाँ पर नहीं बोला। मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, मैं लेकिन एक बात बड़े पुरजोर तरीके से रखना चाहती हूँ अंजना जी, क्योंकि आपके चैनल पर भी मैंने खबरें देखी हैं, बाकी चैनलों पर भी देख रही हूँ, लोगों की आवाज भी सुन रही हूँ। लोग कह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है आज विनेश को यह बताने की जरूरत है कि वो हारी नहीं है। मेरे लिए विनेश, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। ये कंपटीशन और ये जंग नहीं हारी है। मेरे लिए विनेश एक चैंपियन है, एक हीरो है। वो उसका जीत का जज्बा, उसका जुनून, उसका साहस और उसका अदम्य साहस, वो सिस्टम से, वो एक बहुत पावरफुल व्यक्ति से ऑफ एंड ऑन द अरीना लड़ी, और उसके बाद भी वो जीत के इतने करीब पहुंची। तो मुझे नहीं लगता कि विनेश फोगाट हारी है। लेकिन आपने जो जवाब दिया उसमें आप समझा नहीं पाई। एक सेकेंड, आप समझा नहीं पाई कि अगर गीता और बबीता को डीएसपी बनना था तो उन्हें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया, इस पर आपने जवाब नहीं दिया। वो किसकी बेटी है, वो कौन सी पार्टी से लड़ी, ये सब तो बाद में हुआ ना। अगर वो 2012 की बात कर रहे हैं जब हुड्डा साहब, आप भी तो मुझसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हैं। हाँ, तो ये मतलब ये क्यों नहीं, उस बेटी का सम्मान उस समय क्यों नहीं हुआ? उन्होंने जो पॉलिटिकल टिप्पणी करी, वही मैं उसी बात पे आ रही हूँ। जो उन्होंने पॉलिटिकल टिप्पणी करी, मैंने उसका पॉलिटिकल जवाब देने हमारे मतलब आपको मत की
कोशिश करी। मैं नहीं पढ़ना चाहती उनकी फैमिली के पचड़े में, और मुझे लगता है कि आज तक को भी नहीं पढ़ना चाहिए। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सबको पता है कि उस वक्त जब रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था, बबीता और गीता फोगाट का क्या स्टैंड था, जवाब दे मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। सुप्रिया जी, पचड़े की बात नहीं है, ये प्रश्न उठता है और पुरजोर तरीके से रखूंगी। नहीं, आज इस देश को, ये पर्सनल पचड़ा नहीं है, पर्सनल पचड़ा नहीं है ये किसी का। ये सिर्फ एक प्रश्न है कि अगर डीएसपी बनने का उस समय मौका था, डीएसपी बनाने का, तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर क्यों बनाया गया? ये फैक्ट है, ये किसी का पॉलिटिकल या प्राइवेट पचड़ा नहीं है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। क्या आपको लगता है उस समय उतना सम्मान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए? बिल्कुल विश्वास है कि नियम के तहत, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि नियम के तहत जो हुआ, मुझे नहीं पता उसकी क्या जानकारी, लेकिन वो जरूर सही होगा। मुझे नियम का नहीं पता है, लेकिन अगर उन्होंने ये बात उठाई है तो इसका जरूर परिवेश पता चलना चाहिए। लेकिन अगर आज हुड्डा साहब कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजना चाहिए, इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो? इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? क्योंकि किसी के साथ नहीं हुआ तो इसके साथ ना हो। दिस इज नॉट मी। कि सरकारी नौकरी भी मिली और खुरचना, ऐसा कोई शब्द उन्होंने प्रयोग किया। हमारी देश के खिलाड़ियों को जो वो डिजर्व करते थे खेल नीति के तहत, जो नीति के तहत और खिलाड़ियों को मिल रहा था, उनको वो नहीं मिला। और 12 साल बाद, 15 साल बाद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नेशनल। यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो उम्मीद है कि वाली वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपको बस लाइक करना है, शेयर करना है और पूरा देखना है यार। जितना हो सके दबा के पूरा देखने की कोशिश करो, स्किप मत करो, और ताकि वीडियोस की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे वीडियोस पोस्ट करने की। और सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जल्दी 70 के कंप्लीट करने, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिएगा। नेशनल टेलीविजन पर जाकर के बैठे और एहसान जताए कि सरकारी नौकरी भी मिली, सरकारी नौकरी भी मिली, और आप यहाँ पे रो रहे हैं। ये आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? एक द्रोणाचार्य अवॉर्डी के लिए? ये आप किसके लिए कहना चाह रहे हैं? और उसके बाद मैडम ने कह दिया कि मुझे तो जानकारी नहीं, पर मुझे विश्वास है कि जो नीति होगी वैसे ही मिला होगा। कोर्ट से जीत करके आई है गीता फोगाट, कोर्ट से जीत करके उनको कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि आपकी सरकार हरियाणा के अंदर जो खर्ची और पर्ची में नौकरियां दिया करती थी, जो नौकरियां खर्ची और पर्ची में देती थी, वो स्पोर्ट्स में भी यही काम करती थी। क्योंकि जिस प्रकार की पक्षपात की सरकार और आपकी पार्टी की नीति रही है, उसी ने हमारे देश में स्पोर्ट्स का और सभी इन फेडरेशंस का ये भट्टा बैठाने का काम किया। पर मैडम ने तो यहां कह दिया, मुझे नहीं पता, मुझे को नहीं पता पॉलिसी क्या हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं, इसलिए जो आपके हुड्डा जी आज पॉलिसी बता रहे हैं कि हम इनको राज्यसभा भेज देते, अगर मेजोरिटी होती तो, मेजोरिटी तो थी जब अपने बेटा राजा को भेजा था दीपेंद्र हुड्डा जी को पिछली बार, तब भेज देते किसी खिलाड़ी को। और बात तो सही है। जिन पर आपने टिप्पणी करी है वो द्रोणाचार्य अवार्डी है, जिन पर आपने टिप्पणी करी है वो अर्जुना अवार्डी है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अंजना जी आपके शो पे कहता हूं, एक बार एक शो इसके इतिहास पे भी करना चाहिए कि कैसे हमारे देश के खिलाड़ियों को वंचित रखा जाता था। जो प्रश्न पूछा दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर, उसका जवाब आज अगर आप इनसे ले लेंगे तो मान लिया जाएगा, क्योंकि ये तो किसी को भी गाली दे सकते हैं। ये द्रोणाचार्य अवार्डी को नहीं छोड़ेंगे, अर्जुना अवार्डी को नहीं छोड़ेंगे, जो अपनी सरकारों में खिलाड़ियों के साथ बर्बरता करते थे, जिन्होंने कभी खिलाड़ियों को सुख सुविधाएं नहीं दी। कितनी थी पेंशन द्रोणाचार्य अवार्डी की और अर्जुना अवार्डी की, बताइए हरियाणा के अंदर कितनी पेंशन थी? ठीक है, वो जवाब दीजिए इसका। बता के जाइए। और फिर मैं बताऊंगा। महावीर साहब ने खुद कहा कि उन्हें कोर्ट जाना पड़ा, तो जाहिर तौर पर कोर्ट से अगर जाकर वो जीते हैं तो मिस्टर हुड्डा ने एज सीएम हक नहीं दिया बबीता को, गीता को। देखिए, मैं बेहयाई में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन विनेश फोगाट की ये फोटो इस देश की हर लड़की ने देखी है। आप मुझसे दीपेंद्र हुड्डा पे सवाल मत पूछिए। क्यों नहीं पूछूंगी? इस बात का दीजिए कि जनवरी 2023 में क्यों जब नहीं विनेश पूछूंगी? फोगाट, जिसको आप चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कह रहे हैं, जब वो सड़कों पर बैठकर न्याय मांग रही थी, आपकी दिल्ली पुलिस को 5 महीने और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन लगा था एफआईआर लॉन्च करने के लिए। मेरा मुंह मत खुलवाइए यहाँ पर। चिल्लाने से नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह नई संसद में बैठकर सेल्फी खिंचा रहे थे और विनेश फोगाट को सड़कों पर घसीटा जा रहा था। जिसको आप चैंपियंस ऑफ चैंपियंस कहते हैं, वो ऐसे सिस्टम से मैंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर उनसे भी सवाल किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के व्यवहार पर आपसे भी सवाल करूंगी। आवाज लोगों ने देखा नहीं था। एक सेकंड, अच्छा हमको सिखा रही है। एक सेकंड, चिल्लाने से मैडम नहीं होगा, सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। सवाल उनसे भी भूषण शरण सिंह पे पूछा गया और आपसे भी पूछा जाएगा। सवाल ये है कि इन्हीं बेटियों के हक अधिकार उनको पहले नहीं दिए जा रहे थे, लेकिन चूंकि अब आपको इसमें मौका दिख रहा है सियासी, इसलिए आप लोग राज्यसभा सांसद बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर कोर्ट से जाकर बबीता ने जीता तो फिर जाहिर तौर पर उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा था।
अगर द्रोणाचार्य अवार्ड पर महावीर फोगाट बोल रहे हैं तो कौन उनसे ज्यादा डिजर्विंग हो सकता है? ये सब सवाल ना पूछा जाए आपसे? नहीं। क्यों भाई? क्योंकि आप मुझ पर चिल्ला रही हैं इसलिए? तो नहीं, बिल्कुल मैं आपके ऊपर चिल्ला नहीं रही हूं। आप प्लीज मेरे लिए इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। आई ऑब्जेक्ट टू दैट। मैं एक बड़े प्रखर तरीके से अपनी बात रख रही हूं। बीजेपी प्रवक्ता ने जिस अंदाज में बोला उसी अंदाज में जवाब दे रही हूं। प्लीज टेक बैक योर वर्ड्स। मैं आपके ऊपर बिल्कुल नहीं चिल्ला रही हूं। आपने बोला आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती। आपने कहा क्योंकि आपने मुझे ये कहा कि आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछ सकती हैं। आप बदतमीजी और यहाँ पर ये इस तरह के व्यक्तिगत ये मत करिए। ये नहीं कह रही। राज्यसभा जाना चाहिए। मुझे लगता है उसको सर्वोच्च सम्मान भी मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ अंजना जी, और ये 10 सेकंड आपने मुझे सिर्फ सुनिए ना सुप्रिया जी, आपने मुझे चिल्ला रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। के कहा था कि आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछ सकती, इसलिए मैंने पूछा कि ये सवाल बनता है। और यहाँ कोई नहीं कह रहा। विनेश फोगाट को पूरा देश आज मानता है। तो आपने देखा किस तरीके से सुप्रिया सिन्हा जी फोगाट बहनों के बारे में बात कर रहे थे, जो कुछ दिन पहले आंदोलन कर रही थी और अपने आप को एक राजनीतिक तंत्र से अलग बता रही थी कि मतलब मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई वो नहीं है, कोई पक्ष नहीं ले रही मैं किसी का, या किसी को मैं चुनाव में फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपने देखा कि जैसे इलेक्शंस आए तुरंत उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और इस तरीके से वो अपने आप को एक्सपोज कर ली पूरी तरीके से। और यहीं पे सुप्रिया सिन्हा उन्हीं की तारीफ करने में लगी हुई थी, मतलब जबकि उनके पिता ये बोल चुके थे कि सरकार के द्वारा कुछ भी ऐसा गलत नहीं हो रहा, कांग्रेस बस अपने चुनावी फ़ायदे के लिए मतलब उनका जो एक्सप्लॉइट कर रहा है उन्हें। लेकिन फिर भी जो सुप्रिया सिन्हा होती है वो मानती नहीं है और यहाँ पे उनकी बुरी तरीके से बेइज्जती हो जाती है सबके द्वारा। मतलब अंजना ओम कश्यप, भाजपा के प्रवक्ता और रेसलर्स जो होते हैं सब मिलकर इनको बुरी तरीके से बजा देते हैं और इनका झूठ पूरी तरीके से बेनकाब करके रख देते हैं लाइव डिबेट में। तो कैसी लगी आपको डिबेट वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है यार, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यूट्यूब इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास नहीं भेजेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। 70 के कंप्लीट करने हैं, जल्दी से जल्दी 70 के कंप्लीट करो। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को हिट करिए। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।